नमस्कार। कक्षा 12 हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत और आभार। आप ये जानते हैं कि हमारे राम भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं तुलसीदास जी। तो हमारे पाठ्यक्रम में आरोह की पाठ्य पुस्तक के अंदर तुलसीदास जी के द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड को भी शामिल किया गया है। तुलसीदास जी एकमात्र ऐसे राम भक्ति काव्य शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से राम की भक्ति के प्रति समर्पण भाव को धारण किया था। कहा जाता है कि ये अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्षरत रहे। इनको जो है उनकी पत्नी के द्वारा बहुत ज्यादा जो है फटकारा गया था, जिसकी वजह से ये राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए और संसार के जितने भी कर्मकांड से थे उनसे इन्होंने वियोग ले लिया था। तुलसीदास जी के विषय में कौन नहीं जानता। आज भी हमारी रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, लहछू और हनुमान पत्रिका आदि कई ऐसी रचनाएं हैं जिनके विषय में जब भी हम अध्ययन करते हैं हमें तुलसीदास जी के द्वारा रचित सवैया और कवित छंद में इन पदों को गाने का मन अवश्य कर जाता है। तो चलिए तुलसीदास जी के जीवन परिचय से परिचित होते हुए हम इनके द्वारा रचित कवितावली, जो इनका एक काव्य है जिसके माध्यम से इन्होंने राम कथा के उत्तरकांड को हमारे समक्ष उपस्थित किया है और एक राम राज्य की संकल्पना को भी यहाँ उद्घृत किया है, जिस राम राज्य की स्थापना ये आज भी जो है चाहते हैं, जिस राम राज्य की सुनहरे स्वप्न को इन्होंने जो है यथार्थ पर अवतरित करने का प्रयास भी किया है। तो देखिए, इनका जन्म सन 1532 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। ठीक है, इनका जन्म 1532 उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ और इनकी मृत्यु काशी में सन 1623 ईस्वी में हुई। ये जो है अपने माता पिता की जब संतान हुए थे तो संतान के रूप में इनका जो है जन्म लेने के पश्चात इनके माता और पिता दोनों ही मृत्यु का ग्रास बन गए थे। यानी इनका पूरा जो जीवन है, बचपन का जो जीवन है, वो बहुत संघर्षों में बीता था। बड़े हुए तो इनकी शादी करवा दी गई थी रत्नावली नामक एक महिला से, और रत्नावली के प्रति ये इतने आकर्षित थे कि जब रत्नावली अपने पीहर की ओर गई थी और पीहर में भी ये वहां चले गए थे उससे मिलने के लिए, और एक पेड़ पर से चढ़ करके ऊपर की ओर खिड़की में से उसके जो मुख है उस मुख को ही देखने के लिए आतुर रहा करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि उस पेड़ पर एक सर्प था, उस सर्प को भी पकड़कर वो ऊपर चढ़ रहे थे। यानी उसके आकर्षण में ये भूल गए थे कि ये सर्प है या रस्सी। वहां उनमें भी इनको विरोधाभास आ गया था। तो इस प्रकार के आकर्षण से इनको मुक्त करने के लिए इनकी पत्नी रत्नावली ने इनको फटकारा, और उन्हीं की फटकार का ये परिणाम हुआ कि सांसारिक समस्त माया मोह से ये क्या हो गए, वियोगी बन गए, और वियोगी बनकर ये पूर्ण रूप से राम भक्ति में विलीन रहने लगे। इसी क्रम में ये अयोध्या, काशी, चित्रकूट अलग अलग तीर्थों का भ्रमण करने के लिए भी गए और अंत समय में काशी में इन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो देखिए, इनकी प्रमुख रचनाओं का जिक्र मैंने कर दिया, लेकिन एक बार दोहरान करते हैं। रामचरितमानस जो आज भी हर एक के मुख को जो है अच्छी लगती है और कंठस्थ की भी होती है, अधिकतर जो है इस रामचरितमानस का पाठ करते हैं। विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और रामाज्ञा प्रश्न। इसके अलावा इनकी कई रचनाएं हैं, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक आदि। ठीक है, इनकी मृत्यु के विषय में मैंने आपको बता ही दिया। काशी में सन 1623 ईस्वी में इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। इनकी पंक्तियां देखिए कि ये मानते हैं कि जिस तरह से लोक मंगल की साधना ये चाहते थे, ये लोक मंगल जो है इनकी काव्य की संवेदना की दृष्टि से उसमें दिखाई तो देता है, साथ में काव्य की भाषा की दृष्टि से भी ये बात बिल्कुल सच है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा प्रकांड पंडित था जिसको शास्त्रीय भाषा का बहुत ज्ञान था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने भावों की उद्घृत करने के लिए, भावों को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत ही साधारण भाषा को काम में लिया। कहते हैं, हृदय सिंधुमती सीप समाना,
स्वाति सारद कही है सुजाना, जो वर्षे बर बारी विचारू, हो ही कबित मुक्तामनी चारू। आपको पता है स्वाति नक्षत्र में होने वाली जो बारिश की बूंद है, जब किसी सीप में गिरती है तो वो मोती के रूप में जो है परिवर्तित हो जाती है, यानी संगति की महिमा। कीरति बनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम कह सुरसरी सम सब कह हित होई। इसी तरह से हमें भी सत्संगति को ज्यादा महत्व देना चाहिए और सभी के हित के विषय में ही सोचना चाहिए। तो भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी में भक्ति से ही कविता बनाने की प्रक्रिया सहज रूप में परिणित हुई। यानी वो जब भक्ति करते थे उस भक्ति में ही उनके जो भाव थे वो गीत के रूप में, कविता के रूप में सहज ही अभिव्यक्त होते रहते थे। परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकानुमुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो यहाँ पे रेखांकित कीजिएगा कि लोक मंगल की साधना के कवि किसे कहा जाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी को। क्यों? क्योंकि ये बात मैंने अभी आपके समक्ष उपस्थित की कि यह बात न सिर्फ उनकी काव्य की संवेदना की दृष्टि से वरन उनके काव्य की भाषा के घटकों की दृष्टि से भी बिल्कुल सच है। यानी उनके काव्य की मूल संवेदना तो ये है ही क्योंकि वो लोक मंगल चाहते थे, लेकिन इसी लोक मंगल की भावना को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने शास्त्रीय भाषा का ज्ञान होने के बावजूद भी काव्य भाषा के घटक के रूप में साधारण भाषा को ही काम में लिया। तो इसका सबसे बड़ा प्रकट प्रमाण यह है कि इन्होंने शास्त्रीय भाषा यानी संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बाद भी लोक भाषा, जहां अवधी और ब्रज भाषा बोली जाती थी, उसी को साहित्य साधना का माध्यम चुना। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का एक द्वंद्व है, यानी वो राम के भक्त के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करते हैं, लेकिन एक अद्वितीय रचनाकार के रूप में भी वो हमारे सामने उपस्थित होते हैं। ये दोनों चीजें एक द्वंद्व के रूप में है। उसी प्रकार का शास्त्र और लोक का द्वंद्व है। यानी वो कहते हैं ये शास्त्र यानी महाकाव्य खंड काव्य के रचना करता है, लेकिन ये महाकाव्य और खंड काव्य सब क्या है? राम कथा है। और ये राम कथा जो है लोगों के लिए यहाँ उपस्थित की गई है। तो इसमें शास्त्र और लोक का भी द्वंद्व है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं। यानी अगर देखा जाए तो लोक मंगल की कामना वो अपनी रचनाओं के माध्यम से करते हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो इस प्रकार की पंक्तियों के माध्यम से वो ये मानते हैं कि हमें उच्च श्रेणी के, मध्यम वर्ग के, निम्न श्रेणी के व्यक्तियों की जाति पाति से, वर्ग भेद से कोई सारोकार नहीं है, क्योंकि हरि को भजो, जो व्यक्ति हरि का भजन करता है सो हरि को होई, तो वही हरि को प्रिय माना जाता है। इसीलिए ये मानते हैं कि इनकी संवेदना की दृष्टि से ये देखा जाए तो ये पूरे लोक की ओर झुके हैं, तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से यह शास्त्र की ओर झुके हैं। यानी अगर शास्त्रीय दृष्टि से, साहित्य शास्त्रीय दृष्टि से अगर इनकी रचनाओं का मूल्यांकन किया जाए तो वास्तव में इनका शिल्प बहुत सुदृढ़ है और ये काव्य महाकाव्य की श्रेणी में माना जाता है। शास्त्रीयता को लोकग्राह्य और लोकग्रहित को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ मिलती है। ध्यान दीजिएगा, शास्त्रीयता यानी बड़े बड़े शिल्प का प्रयोग, काव्य सौंदर्य का प्रयोग, उस शास्त्रीय का को उन्होंने लोकग्राह्य यानी लोगों के द्वारा ग्रहण करने योग्य बना दिया, और जो लोगों के द्वारा ग्रहण करने योग्य थी यानी राम के गुण, राम की कथाएं, उसको इन्होंने शास्त्रीय बना दिया। ये दोनों प्रकार की विरोधाभासी प्रक्रिया उनके यहाँ काव्य में मिलती है। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय भी बनाती है। इसीलिए इनको गोस्वामी तुलसीदास जी को क्या कहा जाता है? लोक मंगल के साधना के कवि। उनकी एक अन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं। दूसरी विशेषता को रेखांकित कीजिएगा। हालांकि उनके काव्य में द्वंद्व तो दिखाई देता है, लेकिन वो समन्वय के कवि हैं, यानी दो विरोधाभासी प्रवृत्तियों के बीच में वो समन्वय यानी सामंजस्य स्थापित
करते हैं। लोकमंगल के कवि हैं, समन्वयवादी कवि हैं। यानी द्वंद्व चित्रण जहां सभी विचार और भावधाराएं के लोग जो हैं उन लोगों को तुलसीदास जी के काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष मिल जाता है। यानी कोई भी ये नहीं सोचता कि इन्होंने किसी विशेष जो समाज का दर्जा है, समाज का वर्ग है, उसके लिए ही काव्य लिखा है। यानी हर एक वर्ग जो है उस काव्य को पढ़ करके संतृप्त हो जाता है, संतुष्टि का अनुभव करता है। वही समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध कराकर संसार में एकता और शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी इस प्रकार का सामंजस्य जब उन्होंने अपने काव्य में शामिल किया तो वास्तव में एक ही मानवीय सूत्र को यहाँ उपलब्ध करवाया, जिससे सारे संसार में एकता और शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब बात आती है यहाँ पर तुलसीदास जी के यहाँ पाठ परिचय की। पाठ परिचय में क्या दिया गया है तो देखिएगा। तुलसीदास जी की लोक और शास्त्र दोनों में गहरी पैठ थी, यानी बहुत ज्यादा उसकी जो जानकारी थी। जीवन और जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अपने पूरे जीवन में संघर्षरत रहे हैं। ये संघर्ष आर्थिक भी हो सकता है और पारिवारिक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी अनुभूति की इनको मार्मिक प्रसंगों की समझ भी थी। ये विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इसी से इन्होंने प्रकृति तथा जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से इस उनका अपने रचना संसार को भी समृद्ध किया है। यानी जिस तरह का अनुभव इन्होंने लोक में प्राप्त किया उसी अनुभव को साझा किया उन्होंने अपनी रचनाओं में, विशेषकर रामचरितमानस में। इसी से यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। रेखांकित कीजिएगा, रामचरितमानस हिंदी साहित्य के काव्य की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है? महाकाव्य है। महाकाव्य जिसमें 15 से 18 बड़े बड़े सर्ग होते हैं और इन सर्गों में अलग अलग कांडों में ये पूरा का पूरा काव्य बटा हुआ होता है, जिसका एक महत्वपूर्ण नायक होता है और संपूर्ण कथा वस्तु जो है उसी नायक के इर्द गिर्द घूमती है। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना तथा समाज की नैतिक बनावट की समझ है। यानी राम सीताराम की कथा तो यहाँ उद्गृत की ही है, साथ साथ में लोगों की संवेदना और समाज की नैतिक बनावट भी यहाँ समझ के रूप में उभरी है। उनके सीताराम जो है वो ईश्वर की अपेक्षा तुलसीदास जी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः यानी एक बार फिर से श्रेष्ठ चरित्र हैं, सर्जन होने वाले चरित्र हैं। यानी ये कोई अवतार नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि मानो ये आदर्श पुरुष हैं और इन्होंने धरती पर पुनः उद्गृत अपने अस्तित्व को उद्गृत किया है। गोस्वामी जी ग्रामीण और कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि भी हैं। यानी गोस्वामी जी ने ग्रामीण परिवेश की, जो ग्रामीण परिवेश में किसान वगैरह है यानी कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर भी एक आदर्श पूर्ण गृहस्थ जीवन क्या होता है उसका चित्र भी हमारे समक्ष उपस्थित किया है। तुलसीदास जी इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं कि वे अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक और काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद, काव्य भाषा की जो समृद्धि उनके काव्य में दिखती है वो वास्तव में अद्वितीय है। तात्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाएं कौन सी? एक तो अवधी और दूसरी ब्रज भाषा, तथा दोनों संस्कृति कथाओं किस तरह की कथाएं? एक तो सीताराम संबंधी और दूसरी राधा कृष्ण की। इन कथाओं को भी साधिकार उन्होंने अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जिस प्रकार के प्रयोग की विशेषता कालिदास की पहचान मानी जाती है, वही पहचान सांग रूपक अलंकार के क्षेत्र में तुलसीदास जी की भी है। रूपक अलंकार आपने पढ़ा है। उपमा में तो जब उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है, जबकि रूपक अलंकार में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। यानी इनके राम जो है वो सामान्य और आदर्शवादी पुरुष ही नहीं है, बल्कि अलौकिक शक्तियों से संपन्न अद्वितीय पुरुष हैं।
दोनों को एक मान लिया गया है। तो इस प्रकार सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास जी का प्रयोग भी अतुलनीय रहा है। अब देखिए इनके काव्य का विषय क्या है, ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है, जिनमें उन्होंने कृपालु प्रभु राम और राम राज्य के स्वप्न को देखा है। वो ये मानते हैं कि ये जो यहाँ पर जितना भी राज प्रशासन चल रहा है, सामाजिक प्रशासन चल रहा है, ये सारी व्यवस्थाएं राम राज्य की संकल्पना में ही तनी बुनी होनी चाहिए। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे करते हैं। यानी इन्होंने जिस युग को, जिस समय को भोगा है, उसके अनुभव प्राप्त किए हैं, उनका विवरण भी इन्होंने इन कविताओं में दिया है। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित और 1 सवैया इनके प्रमाण है। ध्यान दीजिएगा, आपने कक्षा 10 में दोहा छंद पढ़ा, उसी तरह से सोरठा, यहाँ 2 अलग अलग छंद हैं। एक तो होता है कवित छंद और एक होता है सवैया छंद। पहला छंद कि सभी किसान में उन्होंने दिखाया है कि संसार में अच्छे और बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण और गहन यथार्थ है। यानी संसार में जो भी अच्छे कार्य हो रहे हैं, जो भी बुरे कार्य हो रहे हैं, उनके पीछे मूल में, जड़ में क्या है? व्यक्ति की पेट की आग। ये पेट की आग यानी जठरा अग्नि ऐसी होती है जो व्यक्ति से ऐसे ऐसे कार्य भी करवा लेती है जो उसे नहीं करने चाहिए। और ये पेट की आग यानी जठरा अग्नि ही ऐसी होती है जो व्यक्ति को समृद्धि के मार्ग पर भी ले जाती है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम यानी राम के समान जो मेघ है उनकी कृपा जल में देखते हैं। यानी जब राम रूपी मेघ की कृपा जल बरस जाए तो इस जठराग्नि के जितने भी दोष हैं उनसे मुक्ति मिल सकती है। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। और दूसरा छंद है खेती न किसान। इन्होंने उसमें प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी और गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण करते हुए उसे दशानन यानी रावण से उपमित किया है, रावण के समान बताया है। और तीसरा छंद है धूत कयो में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का भी सजीव चित्रण किया है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात धर्म के विभेदक दुराग्रहों का तिरस्कार का साहस पैदा हो सके। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक और राजनीतिक माहौल में बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब बात आती है रामचरितमानस के लंका कांड। लंका कांड से ली गई लक्ष्मण के शक्ति बाण लग जाता है और शक्ति बाण लगने के कारण राम जो विलाप करते हैं, राम को विलाप करते देख करके जो हनुमान है उनको उनकी शक्तियों का परिचय जामवंत कराते हैं और अपनी शक्तियों से परिचित होते हुए हनुमान जो है वो संजीवनी बूटी लाने में कामयाब होते हैं और राम की कृपा प्राप्त करते हैं। बस उसी लंका कांड का एक दृश्य जो है कथा के रूप में यहाँ इसमें उद्घृत किया गया है। तो रामचरितमानस के लंका कांड से गृहित लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, यानी रोते रोते वो और ज्यादा गंभीरता में आ जाते हैं, जिसके कारण लक्ष्मण के प्रति राम के हृदय में छिपे हुए प्रेम के कई कोण अचानक उघड़ आते हैं। और इस प्रसंग में ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिससे पाठक का काव्य जो है काव्य मर्म से सीधा जुड़ाव हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के रूप में उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति भी कराता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को और करुण रस के बीच में वीर रस के उदय के रूप में दिखाता है।
यह उपमा भी अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंगों को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती हैं। तो जैसा कि कथा मैंने आपको सुनाई, उस कथा के अनुसार ये पंक्तियां बिल्कुल ही सही बैठती है। तो यहाँ देखिए, कवितावली के उत्तरकांड से जिस राम राज्य की संकल्पना को ये अपने राज्य में देखना चाहते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई दोष ना हो, कोई अपराध ना रहे, ऐसे ही जो राज्य है उसके स्वरूप को वो वहां पर उद्घृत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वो जठराग्नि, यानी अगली लास्ट पंक्ति देखिए, आगी बढ़वागिते बड़ी है आगी पेट की, यानी जंगल की आग से भी सबसे भयंकर पेट की आग को माना गया है, क्योंकि यह पेट की आग जो है यही व्यक्ति को हर एक कार्य, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, करने के लिए विवश कर देती है। तो हमने जो है तुलसीदास जी के जीवन परिचय को प्राप्त किया, जो जीवन परिचय के आधार पर हम ये मानते हैं कि सगुण भक्ति धारा के, राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और इनको शास्त्रीय भाषा संस्कृत का ज्ञान तो था ही, इन्होंने मुख्य रूप से अवधी और ब्रज भाषा में अपनी रचनाओं को गढ़ा तथा लिखा है। तो इनके विषय में हम अपनी कल की कक्षा में जानकारी हासिल करेंगे। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है, जिसमें हमने पाठ परिचय को पढ़ा और कवि के परिचय को भी जाना। कल जो है हम इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं, जिसमें कवितावली से उत्तरकांड से 3 ये जो पद है, और दूसरा लक्ष्मण की मूर्छित हो जाने पर राम जो है रोने लगते हैं और राम के विलाप को देखकर हनुमान जो है वो अपने कर्तव्य को याद करते हुए संजीवनी बूटी लाने के लिए चले जाते हैं और संजीवनी ला करके वो अपने राम को जो है बहुत ज्यादा प्रसन्नता का आभास कराने का प्रयास करते हैं। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।